येट अनदर डे, येट अनदर बिग कॉन्टेस्ट। बात हो रही है ग्रुप के की। ग्रुप के में मैच है पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान का। ये मैच इंपॉर्टेंट है, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, पोर्चुगल के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का किक स्टार्ट पहले मैच में उम्मीद थी उस तरीके का स्टार्ट पोर्चुगल को मिला नहीं। कॉन्गो के साथ 1-1 का ड्रॉ, उधर कोलंबिया ने अपना मैच 3-1 से जीता। तो इस पूल में कोलंबिया नंबर 1 पर है और आज का मुकाबला इसीलिए पोर्चुगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना, क्योंकि इस पूल पे बने रहना है तो आगे के दोनों मैचेस जीतना जरूरी है और लास्ट मैच तो उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा कोलंबिया के अगेंस्ट। तो इस मैच की अगर बात करें, पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान की अगर बात की जाए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनका लास्ट मैच में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, या फिर ये कह लें कि उनके अराउंड जो टीम खेल रही थी उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पा रही थी। दोनों तरीके की बात हो सकती है, भले जिसको जिस तरीके की समझ में आए। लेकिन इस मैच की अगर बात की जाए, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर पोर्चुगल जीतती है तो आने वाले मैच में फ्री फ्लोइंग होके कोलंबिया के अगेंस्ट मैच खेल सकती है, जीत सकती है या फिर ड्रॉ कर सकती है, जो भी सिनारियो बने। इन दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप में अभी तक एक साथ आमने सामने का मुकाबला नहीं खेला है। पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हो रही हैं। लेकिन पोर्चुगल के लिए खराब बात यह है कि कहीं इनका 2014 वाला रिकॉर्ड अगर देखें, जहां पर इन्होंने पहले दोनों मैचेस जीते नहीं थे, एक मैच हारा था, दूसरा मैच यूएस से 2-2 से ड्रॉ था, वो उनका खराब फिक्चर था। इवन 2014 में पोर्चुगल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, बाहर हो गई थी टीम। इवन 2018 की बात करें या 2022 की भी बात करें, तो एएफसी से आने वाली टीमें जो हैं, यानी साउथ कोरिया की टीम और जापान की टीम, इन्हें हरा दी थी। अब ये एक और टीम है जो एएफसी से आई है। भले ही ये उज्बेकिस्तान है, भले ही ये लो रैंक टीम है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप तो क्वालिफाई किया है ना। और फीफा वर्ल्ड कप में भले छोटी टीम्स ने ही क्वालिफाई किया हो, दिखा रही हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। किसी भी टीमों का दिन किसी भी दिन आ सकता है। हमने केप वर्डे, कुरासाओ, इन सब का एग्जाम्पल देखा, कॉन्गो का एग्जाम्पल देख लिया हमने पोर्चुगल के अगेंस्ट। इसीलिए बात हो रही है पोर्चुगल की भी। 4-2-3-1 का फॉर्मेशन, ये सेम फॉर्मेशन होगा जो पिछले मैच में पोर्चुगल लेकर गई थी। वो सेम खिलाड़ी होंगे जो पिछले मैच में उतरे थे, यानी ब्रूनो फर्नांडिस, जुआओ फिलिक्स की अगर बात करें, सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बीच में विटिनिया, जुआओ नेवेस, कैंसेलो, नूनो मेंडिस, ये सारे प्लेयर्स सेम होंगे। डिपेंड ये करता है कि इनका गेम सेम रहता है या और इंप्रूव होता है, क्या इनके चांसेस बढ़ते हैं या नहीं। पिछले 10 कॉम्पिटिटिव मैचेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किया है, डिस्पाइट अल नासिर के लिए इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अल नासिर के लिए इन्होंने गोल स्कोर किए हैं, अल नासिर के लिए इन्होंने शॉट्स लिए हैं, अल नासिर के लिए इन्होंने शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पोर्चुगल, fail to score goals, fail to create chances, fail to create any impact, major impact की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों चीज़ें, कि आपका क्लब परफॉर्मेंस और जब आप पोर्चुगल के लिए खेल रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट हैं दोनों। उधर अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो 4-4-2 का फॉर्मेशन, एक बैलेंस फॉर्मेशन, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं वो, और एक चैलेंज है उनके सामने कि भाई कोलंबिया से मैच हारा है हमने, तो लेट्स प्रूव कि पोर्चुगल के अगेंस्ट हम अच्छा कर सकते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होंगी। अब डिस्पाइट कॉन्गो के मैचेस में हाई नंबर ऑफ पासेस पोर्चुगल के पास से, हाई नंबर ऑफ एक्यूरेट पासेस की अगर बात करें वो भी आपके पास है, हाई नंबर ऑफ पोजीशन आपके पास था, लेकिन वो शॉट्स जिसकी अगर बात की जा रही है वो इनके हक में नहीं था। पहले स्कोर करने के बावजूद मोमेंटम आपने दे दिया, मोमेंटम दिया, कॉन्गो जैसी टीम उस मोमेंटम को पकड़ के रखी और उसके बाद उन्होंने मैच जाने नहीं दिया कि भाई आखिरी में हमने गोल स्कोर किया, लेकिन मौका नहीं दिया पोर्चुगल को वापस आने का। तो ये एक बड़ी चीज़ है और शायद आज का मैच वही मैच होगा कि शुरुआत से जो टीम डोमिनेट कर गई, यानी पोर्चुगल अगर डोमिनेट कर गई तो मैच को ग्रैब करके रखना ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर करें, ये उनके खुद के मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हो ना हो, भले प्लेयर सोशल मीडिया देखें या ना देखें, न्यूज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें जब एक प्लेयर के माइंडसेट पे आती हैं वो हिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेसी
हालैंड, एम्बापे। पिछले हफ्ते के अगर मैचेस देखें तीनों के, मेसी ने हैट्रिक की थी, ये दोनों ने 2-2 स्कोर किए। आज फिर इनका अगर मैच देखें, तीनों ने फिर से 2-2 गोल किए। तो ये चीज जब उन्हीं के लेवल के किसी बड़े प्लेयर के पर आती है कि यार मेरे 10-12 मैचेस रह गए, मैं गोल स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, यहां पर झड़ी लगी हुई है गोल्स की, तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट जो है ना शायद प्लेयर के माइंडसेट पे रहता है, उनकी टीम के ऊपर रहता है। और खास तौर पर ऐसे प्लेयर्स जो रोनाल्डो जैसे लेगेसी वाले प्लेयर के बारे में ये बोल रहे हैं कि रोनाल्डो का पोर्चुगल में होना ना होना टीम के लिए उतना असर नहीं डालता, या फिर ऐसे प्लेयर जो बोलते हैं कि अगर ये नहीं भी रहेंगे तो हम अच्छा खेल लेंगे। मैं बात कर रहा हूं जोआओ नेवेस और कैंसेलो की, जो इनके बारे में इस तरीके की बात करते हैं प्रेस में। वहीं अगर आप अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के प्लेयर्स एक तरफ बोलते हैं कि यार जान दे देंगे मेसी के लिए। तो अगर प्लेयर इस तरीके से अपने लेजेंड के लिए बात करता है तो शायद उसकी टीम नहीं जीत पाएगी, कुछ भी कर लीजिए। दूसरी तरफ अर्जेंटीना का एग्जाम्पल है वो किस तरीके से खेल रहे हैं किसी एक प्लेयर के लिए। तो खैर वो तो सारी बात की बातें हैं। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि पोर्चुगल की जीत होगी आज के मैच में, एटलीस्ट डोमिनेट करके। जिस तरीके के किक स्टार्ट की उम्मीद है उन्हें आज मिलेगा। 3-0 का स्कोर मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं कि इस मैच का फाइनल स्कोर क्या होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।